महाशिवरात्रि सृष्टि की रात्रि, शिवत्व का बसंत पर्व प्रसंग भारत में पौराणिक कथाओं से लेकर लोक परंपरा तक व्याप्त है। शिव पार्वती का विवाह नई पीढ़ी के लिए शिवरात्रि के विविध प्रसंगों पर सांस्कृतिक चेतना का नया प्रकाश डाल रही हैं। मालिनी अवस्थी जी। बसंत अपने उत्कर्ष पर है। रंग बिरंगे फूलों से सजे उपवन, खेतों में खिली सरसों, बौराए हुए आम के झूमते वृक्ष वृंद, पवन में बहती उन्मत्त सुगंध, दिग दिगंत में उत्सव गान गाते हुए भंवरे, कुहू कुहू की तान छोड़ती कोकिलाएं देखकर ऐसा लगता है कि पूरे मनोयोग से अनंग अर्थात कामदेव प्रकृति को वासंतिक आभा से रंग रहे हैं। अनंत काल से अनंग इसी तरह प्रेम रस घोलते आ रहे हैं। यह अनंत प्रक्रिया है, अनवरत चलती ही रहेगी। महादेव का आशीर्वाद जो है, महादेव का आशीष है बसंत। कामदेव को भस्म करने के बाद महादेव का रति को दिया फलित आशीर्वाद ही तो बसंत है। शिव पुराण में कथा है कि जब सती ने अपने पिता दक्ष के हवन कुंड में देह त्याग दी थी तो भगवान शिव वैराग्य भाव से अटूट ध्यान में बैठ गए। तारकासुर नामक राक्षस ने यह जानकर कि न भगवान शिव का ध्यान टूटेगा और न ही सती के वियोग में वे दूसरा विवाह करेंगे, तप करके ब्रह्मा से वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु सिर्फ शिव जी का पुत्र ही कर सके। इस वरदान से तारकासुर ने सभी देवताओं को पराजित कर स्वर्ग तक छीन लिया। देवताओं के अनुरोध पर कामदेव ने शिव जी का तप भंग करने के लिए बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। कामदेव ने के बाणों से ध्यान टूटने से क्रोधित भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। जब उनका क्रोध शांत हुआ तो देवताओं ने उन्हें तारकासुर के अत्याचार के बारे में बताया। कामदेव की पत्नी रति ने भगवान शिव से अपने पति को जीवित करने की प्रार्थना की। तब शिव जी ने रति को वरदान दिया कि कामदेव अब उस रूप में तो नहीं आ सकेंगे, किंतु प्रतिवर्ष इसी बसंत ऋतु में प्रकृति में व्याप्त रहकर सृष्टि का स्तवन करेंगे। पग पग पर है बसंत। यह देखिए किस तरह संपूर्ण भारतवर्ष में भगवान शिव की लीला पसरी हुई है। कामदेव का मर्दन करने के कारण महादेव मन्मथनाथ कहलाए। उनका विवाह माता पार्वती से हुआ। कार्तिकेय स्वामी का जन्म हुआ और कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। उत्तराखंड में गोपेश्वर मंदिर है, जिसे गोस्थल मंदिर भी कहते हैं। मंदिर के पास ही एक वृक्ष है जो हर मौसम में फूलों से भरा रहता है। केदारखंड के अनुसार भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को इसी क्षेत्र में भस्म किया था। इसीलिए उनको इस क्षेत्र में ऋषिकेतुहर भी कहा जाता है। झस का अर्थ है मीन मछली और केतु का अर्थ है ध्वज। कामदेव के ध्वज पर मीन का चिन्ह होता है। इसीलिए कामदेव का वध करने वाले महादेव को यह नाम मिला। इस क्षेत्र में शिव जी को एक नाम रतीश्वर भी मिला है, क्योंकि कामदेव के भस्म होने के बाद रति ने यहाँ तप किया था। बसंत ऋतु में शिव पुरुष तत्व में प्रकृति को अंगीकार करते हैं। इसलिए शिव महेश्वर अर्थात माया के अधीश्वर हैं।
पूर्वी भारत में लोक मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन भगवान शिव का तिलक हुआ और 24 दिन बाद शिवरात्रि के दिन उनका विवाह देवघर के बैजनाथ ज्योतिर्लिंग में धूमधाम से तिलक चढ़ाया जाता है। यह तिलक मिथिला से आकर चढ़ाया जाता है। लोक संस्कृति में व्याप्त शिव विवाह। लोक में शिव और पार्वती प्रथम युगल माने गए हैं। धुनी रमाने वाले अवघड़ योगी शिव से पार्वती जी के विवाह का विचार ही अद्भुत है। पार्वती आदिशक्ति हैं। उनके प्रेम और समर्पण ने उन शिव को गृहस्थी के संसार में बांध लिया है, जो मृत्युंजय है, भैरव है, महायोगी है। शिव पार्वती का विवाह सबको आनंद देने का अवसर है। सभी देवी देवता शिव पार्वती विवाह को लेकर अच्छे खासे उत्साहित थे, लेकिन शिव जी के सामने एक समस्या थी। भोले बाबा तो मशानवासी अवघड़ ठहरे, तो वो बारात में किसको ले जाते। अंततः भगवान शिव, जिन्हें बाबा भूतनाथ भी कहते हैं, वो भूतों और प्रेतों की बारात लेकर चल पड़े। विवाह करने के लिए बारातियां लई के आई। एक बन भोला। शिव पार्वती के विवाह के प्रसंग से मैथिली, भोजपुरी, अवधी लोक साहित्य भरा हुआ है। जब ये बारात माता पार्वती के दरवाजे पर पहुंची तो डर के मारे भगदड़ मच गई। बाराती के नाम पर भूत प्रेत और दूल्हों के श्रृंगार के नाम पर भस्म का लेपन और गले में नरमुंड हड्डियों की माला। लोक मान्यता है कि शिव की बारात देख पार्वती की माता मैनावती मूर्छित हो गई। अरे रामा, दूल्हा बने त्रिपुरारी, भैल दुर्गतिया रिहारी। हाथ पकड़ी समझाए मैनो, भोला से ना ही बियाहो रामा। अरे रामा, भोला त्रिलोक के स्वामी, भैल दुर्गतिया रिहारी। सृष्टि के प्रारंभ का पर्व। यह भी कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले कालकूट नामक विष को पिया था। भोलेनाथ ने संसार की रक्षा के लिए इसको अपने कंठ में धारण किया और नीलकंठ कहलाए। इसलिए शिवलिंग पर जल अर्पण करना महादेव को शांति, शीतलता प्रदान करना है। शिवरात्रि की रात्रि से सृष्टि की शुरुआत मानी गई है। इसी दिन भगवान शिव का निराकार से साकार रूप में अवतरण हुआ था। बसंत के चरमोत्कर्ष पर शिवरात्रि का आगमन शिवत्व की प्राप्ति की कामना में लीन मनुष्य की अदम्य कामना को समर्पित विश्व प्रार्थना है। तो दोस्तों नमस्कार। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय शिव शंकर। हर हर महादेव।